नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जोधपुर में राजनाथ सिंह एलसीएच प्रचंड में पायलट की ड्रेस में सवार हुए। प्रचंड में सवारी से पहले मंत्री ने पायलट से ब्रीफिंग ली। इसके बाद राजनाथ सिंह ने प्रचंड में उड़ान भरी। जोधपुर एलसीएच को आज वायुसेना में शामिल किया गया है। एलसीएच मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर रेडियस तक है, जो 21,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। जोधपुर एयरबेस में हुए इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल बीआर चौधरी भी मौजूद रहे। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद 10 एलसीएच हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों में जुट गए हैं। जयपुर के सीतापुरा में होने वाली इस समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। बता दें कि अब तक 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रपोजल सरकार को मिलने की संभावना है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1.42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए 32 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज में मंजूरी दी है। दुर्गाष्टमी के मौके पर आज सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में परिवार संघ दुर्गाष्टमी की पूजा अर्चना की और हवन कर प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। चूरू शहर में बेखाऊ बदमाशों ने सड़क पर भीड़ के बीच महिलाओं से मारपीट की। प्लास्टिक के पाइप, बेंत और चमड़े के बेल्ट से 3 महिलाओं पर हमला किया। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो शहर के वार्ड संख्या 3 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में बुर्का पहने महिला पर बदमाश वार करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। साथ ही बीच बचाव करने आए कुछ युवकों से भी मारपीट की जा रही है। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कार्यक्रम में जनता से जुड़े कामकाज को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि सरकार कायम रही तो जनवरी तक ये काम भी शुरू हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। पूनिया ने कहा कि जब पीएम मोदी आबू रोड में देरी से पहुंचे तो उन्होंने महानता का परिचय देते हुए झुककर जनता का अभिवादन किया। जयपुर में पंजाब नेशनल बैंक की मार्केटिंग मैनेजर सुरभि कुमावत ने अपने फ्लैट में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वो अपने पति शाहिद और 5 साल की बेटी के साथ मुहाना इलाके में एक अपार्टमेंट में रहती थी और टोंक रोड पर पीएनबी बैंक में जॉब करती थी। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें सुरभि ने मौत से पहले लिखा था कि मेरे पति मुझे और बेटी से नफरत करते हैं, मैं परेशान हूं इसलिए मैं जा रही हूं। कोटा में 200 करोड़ रुपए के अपेक्षा ग्रुप महाजगी मामले में एसआईटी की टीम को आज बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 2 और आरोपी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीएमडी और डायरेक्टर सहित 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान में जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने 501 कन्याओं का पूजन किया। नारायण सेवा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग कन्याओं का पूजन कार्यक्रम रखा गया था। कोटा में यूआईटी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने आज 12 रोड इलाके में अवैध अतिक्रमण को तोड़ा है। करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में दस्ते ने 12 रोड निजी अस्पताल से देवली अरब रोड तक करीब आधा किलोमीटर तक अवैध अतिक्रमण हटाया। बूंदी के केशवराय पाटन नगर पालिका चेयरमैन कन्हैयालाल किराड़ पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज केशवराय पाटन कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। इस हमले को लेकर कस्बे के सभी व्यापारी और धार्मिक सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। राजसमंद जिले के बागोटा में नागरेची माता मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय नवरात्रि अनुष्ठान के बाद जयकारों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जावत के भैरव जी मंदिर में शोभा यात्रा के साथ ज्वारे विसर्जन किए गए। टोंक जिले की पारिक सेवा समिति सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर समाज की समस्याओं के समाधान के लिए निवाई तहसील अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया। अध्यक्ष पद के लिए सर्वसहमति से भागीरथ पारिक को अध्यक्ष और युवा मोर्चा का अध्यक्ष संजय पारिक को चुना गया। समाज में आर्थिक कमजोर लोगों की मदद करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को समाज में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया गया। गोपाल जी मंदिर में चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान जिलाध्यक्ष विष्णु पारिक समेत जिले भर के पारिक बंधु मौजूद रहे। करौली में शारदीय नवरात्रि दुर्गाष्टमी के अवसर पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। माता के दर्शन के लिए सुबह मंगला आरती से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें नजर आईं। चित्तौड़गढ़ भारत में कार्यरत फिनलैंड की राजदूत रितुआ कुकू रोंडे ने अपने पति डॉक्टर हिरे रोंडे के साथ एक दिवसीय निजी कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां उन्होंने ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों का निरीक्षण किया।
एसएमएस अस्पताल में बाल अपचारी ने मरीज की जेब से मोबाइल और पर्स चुराने की कोशिश की। पीड़ित सलमान ने बाल अपचारी को पकड़ा तो उसने एक अन्य बदमाश के साथ मिलकर उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। चूरू के सदर थाना क्षेत्र की एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। सदर थाना पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आईपीसी, पोक्सो और एससी एक्ट की धाराओं में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ आरोपी मेघराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। जयपुर की मुहाना मंडी में कचरे के ढेर में आग लग गई है। गनीमत रही कि आग की लपटें आसपास मौजूद फल सब्जी की कच्ची दुकानों तक नहीं पहुंची, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ऑब्जर्वर पर सीएम अशोक गहलोत ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अध्यक्ष की सोच जैसा व्यवहार ऑब्जर्वर करे। इस दौरान सीएम ने कहा कि ऑब्जर्वर अध्यक्ष के बराबर होता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविवार को दौसा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने आए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। फतेहपुर में व्यापारी को गोली मारने के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने डकैती के इरादे से पूरी वारदात को अंजाम दिया था। क्रिस गुजरात जायंट्स के खिलाड़ियों के साथ जोधपुर में नवरात्रि मनाते हुए दिखे। इस दौरान टीम के सभी खिलाड़ियों ने एक जैसी ड्रेस पहनकर जमकर डांडिया खेला। स्पीकर ओम बिरला अपने 1 दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश में है। इस दौरान वो नलौर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें स्पीकर बिरला शामिल हुए। राजस्थान में बेरोजगारों की गुजरात में दांडी यात्रा का आज दूसरा दिन है। बेरोजगार युवा महात्मा गांधी की जयंती पर पालनपुर से अहमदाबाद तक दांडी यात्रा आरंभ करे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले इसका आयोजन किया गया। कोटक के प्रेमनगर अफोर्डेबल योजना बी ब्लॉक में कुछ बदमाशों ने बीती रात एक बाइक पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। यहां से अब तक करीब 3 दर्जन बाइक चोरी हो चुकी है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फतेहपुर में व्यापारी को गोली मारने के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने डकैती के इरादे से पूरे वारदात को अंजाम दिया था। सिरोही के रेवदर में ऑयल से भरा एक टैंकर पलट गया। इस हादसे में टैंकर चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे रेवदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर किया गया। अजमेर में जंगल में एक युवक का शव मिला है। हत्यारों ने युवक का गला रेतकर हत्या कर जंगल में फेंक दिया था। इस हत्या में पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई है। सीकर के खंडेला कस्बे से अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। बदमाशों ने छात्रा के अपहरण की कोशिश की, लेकिन 11 साल की बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया। जयपुर में भागारोटा में रिंग रोड पर गैस के टैंकर में आग लगी। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। गैस टैंकर की वजह से आग लगी थी। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर 200 ग्राम अफीम बरामद की है। बरामद की गई अफीम की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। भीलवाड़ा में हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वाधान में पंडित देवकीनंदन ठाकुर के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का भव्य आयोजन काठिया बाबा आश्रम परिसर में किया जाएगा। चूरू के कोटबाद गांव बस स्टैंड के पास से ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार पुलिस लाइन के एमटीओ सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया है। भरतपुर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बयाना उपखंड में स्थित मां कैला देवी झील के बाड़ा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। श्रीगंगानगर में शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मां भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गाष्टमी के दिन घर घर में कन्या पूजन किया जा रहा है और उन्हें भोजन भी करवाया जा रहा है। वहीं मंदिरों में भी माता रानी के भक्तों का तांता लगा हुआ है। करौली में वंशी के बाग की रामनगर कॉलोनी में डांडिया और गरबे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां बच्चियां खुशी, राजी भारती आदि ने रंगारंग कार्यक्रम किए। धौलपुर के बेसड़ी रोड पर मित्र मंडल माता सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रविवार शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न युवा प्रतिभागियों ने शिरकत की। चित्तौड़गढ़ में मां की पूजा के पर्व नवरात्रि के 7 दिनों गरबा डांडिया रास अपने चरम पर रहा। इस दौरान अंबे युवा मंडल द्वारा गरबा डांडिया से पहले पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति के सामने सहस्त्र दीप महाआरती का आयोजन किया गया।
सादुलपुर के हमीरवास थाना अंतर्गत गांव सांखन ताल में बदमाशों ने कैंपर नंबर के वाहन से स्टंट कर अगवा गांव के चारों ओर घुमाकर 2 महिलाओं और 3 लोगों को घायल कर दिया। इस स्टंट में सांखल तालाब निवासी गुलाब की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में दुर्गाष्टमी के मौके पर विद्यार्थी परिषद की ओर से 501 फीट लंबी चुनरी पदयात्रा का आयोजन किया गया। राजेश्वरी मंदिर से शुरू हुई ये पदयात्रा प्रसिद्ध शक्तिपीठ अम्बा माता पहुंचेगी। राजस्थान सरकार में डीएनटी घुमंतु, अधघुमंतु और विमुक्त जनजाति बोर्ड चेयरमैन उर्मिल योगी राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची। योगी ने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए, जहां मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। जयपुर के मुहाना मंडी में आग लग गई। आग मंडी में लगे कचरे के ढेर में लगी। आग लगने से मुहाना मंडी में धुआं ही धुआं फैल गया, जिसकी सूचना मिलने पर दमकल की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची। पहले भी बता दें कि इन्हीं कारणों से मंडी में आग लग चुकी है। डूंगरपुर जिले में इन दिनों नवरात्रि पर्व की धूम है। सप्तमी की रात डूंगरपुर शहर के दर्जीवाड़ा, सोनिया चौक, शास्त्री कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड सहित जिले के हर गांव और चौक में गरबों की धूम रही, जिसमें महिलाएं, पुरुष और युवा रात भर थिरकते नजर आए। दौसा जिले के महुआ थाना इलाके के खेड़ला गदाली गांव में बीती रात चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए 105 घरों को निशाना बनाया और ताले तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हो गए। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। तलवंडी निवासी कैलाश पिपलानी की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। कोटा के आदित्य नगर में बिजली के पोल में आग लगने से हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आग बढ़ती गई, केबल तक पहुंच गई। एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और इलाके की बिजली गुल रही। कोटपुतली के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता में हॉकी और क्रिकेट का फाइनल मुकाबला जीतने पर बस्सी ब्लॉक की टीम का बस्सी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अब बस्सी ब्लॉक की टीम स्टेट लेवल पर जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। दौसा में दुर्गाष्टमी उत्साह के साथ मनाई जा रही है। जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, वहीं घरों में कन्याओं की पूजन करने के बाद उन्हें भोजन कराया जा रहा है। जोधपुर में विप कार्यकर्ताओं ने लंपी रोग से ग्रस्त गोवंश को साथ लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान विप कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर लंपी रोग से ग्रसित गोवंश को बांध दिया। धौलपुर की नादनपुर थाना क्षेत्र में मोहारी गांव के पास हो रहे अवैध खनन को रोकते हुए पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने 2 हाइड्रा, 3 कंप्रेसर मशीन लगे हुए ट्रैक्टर और एक जनरेटर को जब्त किया है। पुलिस खनन माफियाओं की तलाश भी कर रही है। नवरात्रि के 8वें दिन शीला माता मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही लगी है। महागौरी की आज दुर्गाष्टमी पर पूजा अर्चना की जा रही है। शीला माता मंदिर के 2 साल बाद खुला है। बता दें कि ऐसे में श्रद्धालु दूर दराज से माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं घर घर में कन्या पूजन भी की जा रही है। भारत शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ब्रांडेड कंपनियों का टैग और स्टिकर लगाकर बेचने की शिकायत पर शहर में 2 दुकानों पर कार्रवाई की। मामले में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 2 दुकानों पर नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ब्रांडेड टैग लगाकर बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने दोनों दुकानों पर छापा मारा और दुकानदारों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा जिले के सिकंदरा तहसील में चौकीदारी का कार्य करने वाले कपूर चंद हरिजन ने बीती रात तहसील कार्यालय में ही फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक सिकंदरा का ही रहने वाला था और वो देर रात ड्यूटी पर चौकीदारी कर रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में रविवार देर रात साइकिल रिपेयर की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर में परोपकार विश्व शांति रैली निकाली गई। 2 अक्टूबर को भी श्रीगंगानगर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने ग्रामीण और आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आवश्यक जानकारी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर को जन्म दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी और कर्मचारियों ने अहिंसा और शांति के लिए प्रतिज्ञा की। अलवर शहर के एनईबी ट्रांसपोर्ट नगर प्रीत विहार में मृत गाय को नहीं उठाने पर स्थानीय निवासियों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में रात्रि के समय राहगीरों से लूटपाट और मारपीट की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर स्थानीय वासियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चक 29 आरबी के खेत में लवारिस हालत में 2 किलो हेरोइन बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में पिछले कुछ दिनों से 2 समाजों के बीच चल रहा झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीच रविवार को एक बार फिर से एक समाज के कुछ लोगों ने दूसरे समाज के लोगों पर हमला किया, जिसमें 3 लोग घायल हुए। श्रीगंगानगर जिला परिषद के सीईओ मोहम्मद जुनैद महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली में पेयजल और स्वच्छता विभाग मंत्रालय के कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किए गए। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के आलनपुर स्थित एक मैरिज गार्डन में अल्प बचत अभिकर्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश और प्रदेश से अल्प बचत अभिकर्ता शामिल हुए। अल्प बचत अभिकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में अल्प बचत अभिकर्ताओं की ज्वलंत समस्याओं पर वार्ता की गई। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने अवैध पत्थरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालक को गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर अवैध खनन के करीब 5 टन पत्थर भरे हुए थे। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया। करणी माता के जन्म दिवस को हर्षोल्लास से बाड़मेर में मनाया गया। माता के 335वें जन्मदिन मनाया गया है। बता दें कि शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान दीप प्रज्वलन आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। टोंक जिले में पीने का पानी और खाद की किल्लत को लेकर सांसद ने अधिकारियों को फिर फटकार लगाई है। दूनी तहसील के आवा गांव में जन सुनवाई के दौरान सांसद ने अधिकारियों को चेतावनी दी।